ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल के बीच जब से ये जंग शुरू हुई है तब से लेकर मौजूदा वक्त तक सबसे अधिक चर्चा में होर्मुज स्ट्रेट रहा है। अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तगड़ी नाकाबंदी की है, जिससे इक्का दुक्का देशों के जहाज ही वहां से गुजर पा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस समय दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में से एक बन चुका है। ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद से यहाँ हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले बड़े बड़े जहाज ही नहीं थमे हैं, बल्कि इसकी वजह से दुनिया भर में काफी कुछ थमता जा रहा है। जंग मिडिल ईस्ट में चल रही है, लेकिन असर पूरी दुनिया में हो रहा है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक कई अरब देश होर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेकर पहुंचे थे। अरब देशों ने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने की मांग की गई थी। सैन्य कार्रवाई की मांग करने वालों में बहरीन समेत कई खाड़ी देश शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन की ओर से तैयार किए गए इस प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट से अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को फिर से सुचारू रूप से शुरू करने के लिए सदस्य देशों और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बलों को सभी आवश्यक साधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी गई थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 अस्थायी सदस्य देशों चीन, रूस और फ्रांस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो होर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर किसी भी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सबसे अहम कड़ी माना जाता है। जब भी इस समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ता है या इसके बंद होने के हालात बनते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश अपने तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही बाधित होने से इन देशों का निर्यात लगभग ठप हो गया है, जिससे अरब देशों की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन यूएई और सऊदी अरब कुछ अन्य विकल्पों के जरिए निर्यात कर रहे हैं, लेकिन वे उनके निर्यात का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से लेता है। इसी तरह चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी इसी रास्ते से कच्चा तेल और गैस निर्यात की जाती है। कुल मिलाकर होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना केवल क्षेत्रीय संकट नहीं बल्कि वैश्विक संकट बनता जा रहा है। यह न केवल तेल आयात करने वाले देशों के लिए चुनौती पैदा करता है, बल्कि तेल निर्यात करने वाले अरब देशों की अर्थव्यवस्था को भी गहरे संकट में डाल देता है। इसी वजह से पूरी दुनिया की नजर हमेशा इस रणनीतिक जलमार्ग पर बनी रहती है। इसी वजह से भारत भी होर्मुज स्ट्रेट खोलने के पक्ष में है और लगातार ये मांग भी कर रहा है। ब्रिटेन की मेजबानी में आयोजित 60 से अधिक देशों की बहुपक्षीय बैठक में भारत की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट में अपने नागरिकों को गंवाने वाला भारत अब तक इकलौता देश है। भारत ने होर्मुज स्ट्रेट को तत्काल खोले जाने और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग दोहराई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी होर्मुज स्ट्रेट पर बयान देते रहते हैं। हालांकि अब तो ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को खोले जाने को लेकर पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लगभग न के बराबर तेल लेता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जो देश होर्मुज से तेल लेना चाहते हैं उन्हें इस मार्ग का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें इसे सुरक्षित रखना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ईरान के साथ हमारी जंग खत्म होगी तो अपने आप ये रास्ता सभी के लिए खुल जाएगा। ट्रंप के इस बयान से भी होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं अरब देशों के प्रस्ताव को चीन, रूस और फ्रांस ने रोक दिया है, जिससे ये साफ है कि होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही इतनी जल्दी सामान्य नहीं होने वाली है।